आ गए। जैसा मैंने सोचा था ये काम तुम्हारा ही हो सकता है। ओरोचिमारू, अब तुम्हारे पास मुझे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा और अब तुम्हें मरना होगा। सास्के अपने कर्स्ट साइन को एक्टिवेट करके अपनी शारिंगन एक्टिव करके ओरोचिमारू के पास आता है। ओरोचिमारू, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें अपना शरीर देने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ सास्के, पर तुम अभी भी मुझसे कमजोर हो, समझे? कमजोर? और मैं जरा अपनी हालत देखो एक बार ओरोचिमारू। सास्के, मैं खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार था और अपने मकसद के खातिर, पर तुम्हें तो सिर्फ मेरा शारिंगन चाहिए था ना। एक बात समझ लो ओरोचिमारू, तुम कभी भी एक उच्चीहा की ताकत को हासिल नहीं कर सकते। सास्के अपनी तलवार से ओरोचिमारू पर हमला कर देता है और तभी ओरोचिमारू के मुंह से कुछ बाहर निकलता है और सास्के जब पीछे देखता है तो हम देखते हैं ओरोचिमारू का सबसे क्या है भाई ये सबसे खतरनाक रूप, एक और सांप। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। सास्के, अपना शरीर मुझे दो। ओरोचिमारू सास्के पर हमला करता है पर सास्के उसे डॉज कर लेता है और ओरोचिमारू पर लगे सांप सास्के पर टूट पड़ते हैं, पर सास्के उन्हें अपनी तलवार से काट डालता है। पर तभी वो सांप सास्के को दबोच लेते हैं। सास्के उस कर्स्ट साइन को अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है और उस राक्षस के जैसा बन जाता है, जैसा कि हमने पार्ट 10 में देखा था। सास्के किसी डीमन की तरह दिख रहा होता है भाई, और ओरोचिमारू और सास्के के बीच में बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी हम ओरोचिमारू के बचपन को देखते हैं। ओरोचिमारू अपने एकेडमी का सबसे होनहार स्टूडेंट होता था और अपनी टीम में जिराया और सुनाडे से बहुत ज्यादा बेहतर होता था, लेकिन उसे नई चीजें एक्सप्लोर करने की लत लग चुकी थी और इसी पागलपन की वजह से ताकतवर होने के बावजूद लॉर्ड थर्ड होकागे ने अपनी जगह पर उसे चूज ना करके उससे कम उम्र के लड़के को होकागे के रूप में चूज किया, जिसका नाम था मिनाटो, जो कि ओरोचिमारू को अच्छा नहीं लगा और ओरोचिमारू कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ओरोचिमारू पकड़ा जाता है, लेकिन विलेज से दूर भाग जाता है। जिराया सेंसे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर उसे नहीं रोक पाते और ओरोचिमारू विलेज के बाहर जाने के बाद ऐसे गिनौने काम करता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। और उसके बाद ओरोचिमारू अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर इताची को देखकर ओरोचिमारू के अंदर शारिंगन को आने की भूख बढ़ जाती है और एक दिन इताची और ओरोचिमारू एक मिशन पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ओरोचिमारू इताची पर हमला कर देता है, लेकिन इताची ओरोचिमारू को अपनी सुकुयोमी जुत्सु में फंसा लेता है और ओरोचिमारू हार जाता है बुरी तरह से इताची से और ओरोचिमारू उसी दिन अकात्सुकी को छोड़ देता है और एक साउंड विलेज नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और अपनी पूरी टीम के साथ लीफ विलेज पर हमला करने के लिए आता है। और यहाँ पर सास्के को देखकर ओरोचिमारू की शारिंगन को पाने की भूख फिर से बढ़ जाती है और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार डाला है, पर सास्के भी बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन तभी ओरोचिमारू जिंदा हो जाता है और बोलता है, सास्के उचिहा, हमारा खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं मर नहीं सका क्योंकि मैं अमर हूँ और तुम मेरे होगे सास्के। अब अपना शरीर मुझे दे दो सास्के। उसके बाद हम एक रिचुअल को देखते हैं। ओरोचिमारू जिंदा रहने के लिए दूसरे की बॉडी पे कब्जा करता है। सास्के ओरोचिमारू की बॉडी के अंदर आ जाता है। अरे यार, ये मैं कहाँ गया? सास्के उचिहा, ये मेरी बॉडी का एक अलग हिस्सा है और यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने वाला हूँ। सास्के, अभी शुरू होने वाला है। तुम्हारी ये आंखें अब मेरी होंगी। शारिंगन की ताकत मुझे मिल जाएगी। ओरोचिमारू धीरे धीरे सास्के की बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर देता है और इस तरफ काबुटो मेडिसिन तैयार करके ओरोचिमारू के कमरे की तरफ जाता है और वो देखता है कि ओरोचिमारू के कमरे का दरवाजा टूट रखा है और अंदर जाकर देखता है कि सास्के बस खड़ा है। ये सास्के यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये बड़ा सांप, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिचुअल शुरू हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा। काबुटो, क्या ये तुम हो? सास्के आराम से उसके सामने से चला जाता है और काबुटो बोलता है, सास्के रुक जाओ। और सास्के अपना गेंजुत्सु काबुटो के ऊपर यूज करता है और रिचुअल के दौरान क्या क्या हुआ वो सब कुछ काबुटो को दिखाता है। ये क्या जगह है? क्या ये वही रिचुअल है? हाँ, मैं देख सकता हूँ। सास्के उचिहा, शारिंगन की ताकत अब मेरी होगी। ओरोचिमारू सास्के की बॉडी पर कब्जा करने ही जा रहा होता है, पर तभी सास्के अपने कर्स्ट साइन को एक्टिव कर लेता है और उसे उसी के खिलाफ यूज करता है और ओरोचिमारू धीरे धीरे उसकी बॉडी पर से कब्जा खो देता है। काबुटो इससे आगे कुछ देख पाता, वो उस गेंजुत्सु से बाहर आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने ओरोचिमारू को मार डाला सास्के, मतलब अब मैं आजाद हूँ। अब मैंने उसे पूरी तरह से सूख लिया है और वो कुछ नहीं कर सका। ये बोलकर सास्के यहाँ से चला जाता है। ओरोचिमारू मरा नहीं है, एक तरह से सास्के की बॉडी के अंदर कैद हो चुका है और अब ओरोचिमारू की सारी पावर्स सास्के के पास आ चुकी हैं, क्योंकि सास्के ने ओरोचिमारू को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और आसमान लाल हो जाता है और नारुतो आसमान को ही देख रहा होता है। लगता है आज कुछ बुरा होने वाला है। लेडी सुनाडे और जिराया भी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और जिराया सेंसे भी बोलते हैं, काफी अजीब है ये, सूरज इतना ज्यादा लाल पहली बार हो रहा है। और इस तरफ हम इताची और किसामे को देखते हैं और इताची अचानक से रुककर इस आसमान को देखने लगता है। इताची, क्या कर रहे हो? चिंचुरी को पकड़ना है। हाँ, मैं जानता हूँ किसामे, चलो। और इस तरफ सास्के ओरोचिमारू के एक दूसरे हाइडआउट के अंदर जाता है, जहाँ पर ओरोचिमारू कुछ निंजास पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता था पहले। और यहाँ पर हम एक कैप्सूल को देखते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है और तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, सास्के उचिहा, तुम यहाँ पर हो? लगता है तुमने ओरोचिमारू को मार डाला। अब बोल भी दो यार, मार दिया ना उसे। हाँ, पर वो सब छोड़ो, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये बोलने के बाद सास्के अपनी तलवार से उस सेल को काट डालता है और सारा पानी नीचे बह जाता है और पानी में से बाहर निकलता है एक जिसका नाम है सुगेत्सु होजुकी, जो कि हिडन मिस्ट विलेज का एक गुंडा है। और ये बंदा पानी से बाहर निकलता है। आखिर में आजाद हो गया, शुक्रिया तुम्हारा सास्के। सुगेत्सु, तुम पहले हो जो मेरे साथ आओगे। मैं पहला हूँ? मतलब कोई और भी है क्या? हाँ, दो और है। मैं नॉर्दर्न हाइडआउट की जुको और सदर्न हाइडआउट की कारिन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अरे यार, दरअसल यार मुझे वो पसंद नहीं है, वो दोनों ना, खासकर वो लड़की कारिन मुझे पसंद नहीं यार। वो बकवास बंद करो और अपने कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। और तभी सुगेत्सु खुद को पानी में बदल लेता है। ये इस बंदे की खासियत है, ये बंदा खुद को पानी में बदल सकता है। और अचानक से सास्के के पास आ जाता है। सास्के, तुम मुझे इस तरह से हुक्म नहीं दे सकते, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। तुमने ओरोचिमारू को मार डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम
मुझसे बेहतर हो। तुम ओरोचिमारू के पसंदीदा थे, इसीलिए उसने तुम्हें कभी कैद करके नहीं रखा, बल्कि उसके साथ रहे थे तुम। तुम्हारे पास उसे मारने के हमसे ज्यादा मौके थे। और हाँ, एक और बात, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जाने के लिए हाँ नहीं बोला है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं अपनी खुशी से हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। वैसे सासुके, मैंने जहाँ तक सुना है तुम्हारी कमाल की टीम थी ना, तुम्हारी पिछली टीम जिसने महान जाबुजा को हराया था। तो उन्हें मारने के बाद उस तलवार का क्या हुआ? हाँ, जाबुजा की तलवार उसकी समाधि के पास है। चलो एक काम करते हैं, तुम जाबुजा की तलवार लेने में मेरी हेल्प करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्या कहते हो सासुके? हाँ ठीक है, पर पहले अपने कपड़े पहन। और इस सीरीज का 16th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे